किताब मुकद्दस में से तवारीख की दूसरी किताब के 31वें बाब की तिलावत। जब ये हो चुका तो सब इसराइली जो हाजिर थे यहूदा के शहरों में गए और सारे यहूदा और बिन्यामीन के बल्कि इफ्राइम और मनस्सी के भी सतूनों को टुकड़े टुकड़े किया और यसीरतों को काट डाला और ऊंचे मकामों और मज़बहों को ढा दिया, यहाँ तक कि उन सबों को नाबूद कर दिया। तब सब बनी इसराइल अपने अपने शहर में अपनी अपनी मलकियत को लौट गए। और हिजकिय्याह ने काहनों के फरीकों को और लावियों को उनके फरीकों के मुआफिक यानी काहनों और लावियों दोनों के हर शख्स को उसकी खिदमत के मुताबिक खुदावंद की खैमागाह के फाटकों के अंदर सौख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के लिए और इबादत और शुक्रगुजारी और सिताइश करने के लिए मुकर्रर किया। और उसने अपने माल में से बादशाही हिस्सा सौख्तनी कुर्बानियों के लिए यानी सुबह शाम की सौख्तनी कुर्बानियों के लिए और सबतों और नए चांदों और मुकर्ररा ईदों की सौख्तनी कुर्बानियों के लिए ठहराया, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और उसने उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते थे हुक्म किया कि काहनों और लावियों का हिस्सा दें ताकि वो खुदावंद की शरीयत में लगे रहें। इस फरमान के जारी होते ही बनी इसराइल अनाज और मै और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार के पहले फल बहुतात से देने और सब चीज़ों का 10वां हिस्सा कसरत से लाने लगे। और बनी इसराइल और यहूदा जो यहूदा के शहरों में रहते थे वो भी बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा और उन मुकद्दस चीज़ों का 10वां हिस्सा जो खुदावंद उनके खुदा के लिए मुकद्दस की गई थी लाए और उनको ढेर ढेर करके लगा दिया। उन्होंने 30वें महीने में ढेर लगाना शुरू किया और 7वें महीने में तमाम किया। जब हिजकिय्याह और सरदारों ने आकर ढेरों को देखा तो खुदावंद को और उसकी कौम इसराइल को मुबारक कहा। और हिजकिय्याह ने काहनों और लावियों से उन ढेरों के बारे में पूछा। तब सरदार काहन अजरिया ने जो सद्दूक के खानदान का था उसे जवाब दिया कि जब से लोगों ने खुदावंद के घर में हदिये लाना शुरू किया तब से हम खाते रहे और हमको काफ़ी मिला और बहुत बच रहा है, क्योंकि खुदावंद ने अपने लोगों को बरकत बख्शी है और वही बचा हुआ ये बड़ा अंबार है। तब हिजकिय्याह ने हुक्म किया कि खुदावंद के घर में कोठरियाँ तैयार करें। सो उन्होंने उनको तैयार किया और वो हदिये और वो दैयकियाँ और मुकद्दस की हुई चीज़ें दयानतदारी से लाते रहे। और उन पर केनानिया लावी मुख्तार था और उसका भाई समाई नायब था और यहीएल और अजरिया और नहात और असाहील और यरीमोत और यूसबद और इलीएल और इस्माकिया और महत और बनाया। हिजकिय्याह बादशाह और खुदा के घर के सरदार अजरिया के हुक्म से केनानिया और उसके भाई समाई के मातहत पेशकार थे। और मशरकी फाटक का दरबान यमना लावी का बेटा कोरे खुदा की रजा की कुर्बानियों पर मुकर्रर था ताकि खुदावंद के हदियों और पाक तरीन चीज़ों को बांट दिया करे। और उसके मातहत अदन और बिन्यामीन और यशु और समाया और अमरिया और सेकनिया काहनों के शहरों में इस ओहदा पर मुकर्रर थे कि अपने भाइयों को क्या बड़े क्या छोटे उनके फरीकों के मुआफिक हिस्सा दिया करें। और इनके अलावा उनको भी दें जो 3 वर्ष की उम्र से और उससे ऊपर ऊपर मर्दों के नस्बनामा में शुमार किए गए, यानी उनको जो अपने अपने फरीक की बारियों पर अपने अपने जिम्मा की खिदमत को हर रोज़ के फ़र्ज के मुताबिक अंजाम देने को खुदावंद के घर में जाते थे। और उनको भी जो अपने अपने आबाई ख़ानदान के मुआफिक काहनों के नस्बनामा में शुमार किए गए। और उन लावियों को जो 20 वर्ष के और उससे ऊपर थे और अपने अपने फरीक की बारी पर खिदमत करते थे। और उनको जो सारी जमात में से अपने अपने बाल बच्चों और बीवियों और बेटों और बेटियों के नस्बनामे के मुताबिक शुमार किए गए, क्योंकि अपने अपने मुकर्ररा काम पर वो अपने आप को तकद्दुस के लिए पाक करते थे। और बनी हारून के काहनों के लिए भी जो शहर ब शहर अपने शहरों के गिरदोनवा के खेतों में थे, कई मर्द जिनके नाम बता दिए गए थे मुकर्रर हुए कि काहनों के सब मर्दों को और उन सबों को जो लावियों के दरमियान नस्बनामा के मुताबिक शुमार किए गए थे हिस्सा दें। सो हिजकिय्याह ने सारे यहूदा में ऐसा ही किया और जो कुछ खुदावंद उसके खुदा की नज़र में भला और रास्त और हक था वही किया। और खुदा के घर की खिदमत और शरीयत और अहकाम के एतबार से जिस जिस काम को उसने अपने खुदा का तालिब होने के लिए किया उसे अपने सारे दिल से किया और कामयाब हुआ। आमीन।